तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें विष के दांत चैप्टर का इससे पहले हमने आपको पूरा कवि के बारे में बता दिया, और ये कहानी जो है पूरे अच्छे मज़ेदार तरीके से हमने क्या किया है, पढ़ा है। तो अब हम जो है इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। तो यह हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, जब मोटर बना रहे थे तभी बताया था। कैसी कार थी हो? बोल रहा है काला, नीला, उजला, हरा। तो आपको क्या याद रखना है, उनके पास कैसी कार थी? तो काला कार थी। कैसी थी? काला कार। आगे है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो हमने आपको ये भी बताया था। पहले ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है मित्र मिलन। दूसरा क्या है? तो दूसरा है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। तीसरा है कुहासा। और चौथा क्या है? तो चौथा है मेरे पास मौत का नगर। अब बताओगे ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, यह जो है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। आगे है कि बाप वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। हमने आपको बताया था क्या होता है। सभ्यता या घटना, परिचय या कूर। बताइए क्या बताए थे आंसर में। तो हमने आपको बताया था क्या चीज़। वाकिफ़ का मतलब होता है हम जैसे एक दूसरे से क्या हैं, वाकिफ़ हैं। तो वाकिफ़ का मतलब होता है क्या चीज़? परिचय होता है। क्या होता है? परिचय होता है। आगे आगे देखते हैं। आगे है कि नलिल बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, या सन 1959 ईस्वी में। अब बताइए कब बने थे ये। तो आपको याद रखना है कि ये सन 1959 ईस्वी में बने थे, ठीक है। आगे है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। ऑप्शन सुनिए। पहला है कि नलिल बिलोचन शर्मा की कविता से, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर की कविता से, तीसरा सुमित्रानंदन पंत की कविता से, और चौथा है कि सुमित्रानंदन पंत कविता से, और तीसरा जो है बद्री नारायण के कविता से। तो आपको आंसर में याद रखना है कि हमारे प्यारे नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे, जिनमें प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 की नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समा सम समग्रहत से उभर कर आए थे। पहला देखिए क्या है, राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, या सामाजिक का, या इनमें सभी का। तो हमने आपको आंसर में क्या बताया था, तो ये इनमें जो है ना ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक के थे। आगे आगे है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। अब बताइए, ये भी हमने आपको आंसर क्वेश्चन में उस समय पढ़ के बताया था। क्या था? निम्न वर्ग या उच्च वर्ग या मध्य वर्ग या व्यापारिक वर्ग। जल्दी बताओ आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। आगे है कि खोखा खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा नया आया है। सुनिए ऑप्शन क्या है, तो तमिल, भोजपुरी का, बंगला का, या हिंदी का। तो आपको आंसर में याद रखना है कि यह जो है बंगला का शब्द है। कैसा है? बंगला का शब्द है। अगला है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बताओ, 3, 4, 5 या 6। आंसर आपको देना है, हम इसका आंसर नहीं जानते। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है। सॉरी। आगे देखिए है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफर शब्द का अर्थ होता है क्या चीज़। तो ऑप्शन सुनिए। पहला है सभ्यता, दूसरा है संबंध, तीसरा है निर्मामत्ता, और चौथा क्या है, तो ड्राइवर है। तो आप बताइए आंसर क्या होगा। आंसर इसका जो है ड्राइवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएगा। अगला है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह कथन, यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र की है। आपको पता है कि यह कहानी क्या है, तो विष के दांत है। तो बोल रहा है विष के दांत कहानी में किसने बोला था। ठीक है, पहला ऑप्शन सुनिए। सेन साहब की धर्मपत्नी ने, दूसरा गिरधर लाल ने, तीसरा सेन साहब ने, या चौथा सोफर ने। तो आपको आंसर में याद रखना है कि यह जो बात किसने बोले थे, तो सेन साहब ने बोले थे। बताए थे ना कि इसके पिताजी को बुला के तब बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं। आगे है कि नलिल बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन सुनिए। 12 सितंबर 1961 में, 14 सितंबर 1961 में, या 16 सितंबर 1961 में, या 18 सितंबर 1961 में। देखो 1961 तो सब में आ रहा है,
लेकिन आपको अपडेट पूछ रहा है, तो इसलिए किसी को भी इग्नोर करना सही नहीं रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है कब था, 12 सितंबर 1961 में। अगला सुनिए, अगला है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? सुनिए ऑप्शन, पहला बोल रहा है माता के, दूसरा सेन साहब के, खोखा के, या पिता से। तो हमने आपको बताया था कहानी में किससे खोता था, बताए थे ना, वहाँ से आया था पकड़ के धो रहा था डंडा से, ठीक है, पिता से हो जाएगा। अगला सुन क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अभी कहानीकार का नाम पूछ रहा है, अभी बताओ। मोहन, राकेश, प्रेमचंद्र, कमल या कमलेश्वर या नलिनी बिलोचन शर्मा। तो आपको पता होना चाहिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है गिरधर लाल कौन था? ऑप्शन सुनिए, कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या सोफाली का पिता। तो आपको आंसर याद रखना है क्या चीज़, ये किसके थे, मदन के पिताजी थे। अगला सुनिए क्वेश्चन, अगला है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, बताओगे? देखो, बोल रहा है उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। देखो कितना अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सुशील थी। कैसी थी, सुशील थी। अगला है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अब आप बताओ क्या था, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील या बिजनेसमैन या इंजीनियर? क्या हो जाएगा हमारा, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनना चाहते थे। आगे है कि मदन की उम्र क्या थी? ये भी हमने आपको बताया था, क्या चीज़, 5 से 6 वर्ष या 7 से 8 वर्ष या 3 से 4 वर्ष या 9 से 10 वर्ष। तो आपको आंसर में याद रखना है कि यह कितना था, 5 से 6 वर्ष का था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपने कहानी ध्यान से सुना नहीं है। तो इसलिए जाके फिर से और एक बार कहानी सुनिए, तब जाके ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगला है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? बताओ, फुटबॉल खेलने में या बैडमिंटन खेलने में या हॉकी खेलने में या लट्टू नचाने में? बताए थे ना, 2 दांत तोड़ा था मार मार कर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लट्टू नचाने में या लट्टू को खेलने में। आगे है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? अरे भैया, इसका आंसर मुझे पता नहीं है। ऑप्शन सुनो, बोल रहा है 3, 1, 2, 4। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं बताओगे तो बहुत मार खाओगे। आगे है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन सुनिए, मुखर्जी नगर साहब, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में या सेन साहब की फैक्ट्री में। तो आपको आंसर पता है, क्या हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन सुनिए, पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से। तो आपको आंसर में याद रखना है कि ये पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है ना, क्या हो गए थे, ऐंठ कर रह गए थे। अगला है कि मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफल का या सिंह साहब का? तो आपको पता है कि ये किसका हो जाएगा, मदन गिरधर लाल का पुत्र था। आगे, विष के दांत पाठ की विधा है, बताओ विष के दांत क्या है? हमने आपको शुरू में ही बताया, निबंध है या कविता है या व्यक्ति चित्रण है या कहानी है। तो आपको आंसर याद रखना है, क्या चीज़, यही तो है मेरा, क्या चीज़, कहानी। आगे, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तुम लोग बताओ, 7,500, 8,500, 9,500 या 7,50,000? कितना था उस समय जो है, उस कार की कीमत जो है कितना था, 7,500 था। आगे है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन सुनिए, 14 जनवरी 1915 में, 18 फरवरी 1916 में और 22 मार्च 1917 में, 24 मार्च 1918 में। बताओ कब हुआ था? तो आपको आंसर में याद रखना है, कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में। अगला है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, गांधी घाट पटना में या बदर घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में या रानी घाट पटना में? तो आपको आंसर में क्या याद रखना है? तो आंसर में आपको याद रखना है कि इनका जन्म जो है बदर घाट पटना में हुआ था। आगे है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? हमने आपको बताया था, बताओ, पंडित रामावतार शर्मा या पंडित कृष्ण अवतार शर्मा या पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा, ठीक है, जो भी हो अपना पढ़ लेना, आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, पंडित राम अवतार शर्मा, ठीक है। अगला है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? अब आप बताओ क्या था पिताजी का नाम? पहला है पन
क्या है, पंझावती शर्मा, कालावती शर्मा या रत्नावली शर्मा यहाँ पे, लेकिन ओ सॉरी हम गलत पढ़ती है ना, माता जी का नाम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? माता जी का नाम पूछ रहा है। इंद्रावती शर्मा। तो आपको याद है कि हमने आपको बताया था ये जो है इनके माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? क्या क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है कि पहला ऑप्शन सुनो, पहला है रामावतार शर्मा की, दूसरा नलिनी बिलोचन शर्मा की, तीसरा मोहन राकेश की या प्रेमचंद्र की। तो हमने आपको बताया था यह किसकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। आगे है कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व था? तो सुनो ऑप्शन, भाई बहन को, नाना चाचा चाची को, नाना मम्मी मामा मामी को, हाँ माता पिता को। हाँ क्या हो जाएगा? माता पिता को। अगला है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? सुनो ऑप्शन, राम से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। बताइए कार को किससे खतरा था हो? तो कार को खतरा किससे था? छोड़ दें तुम लोग के लिए? ऑप्शन देगा कमेंट में? तुम लोग जो है इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट में लेकर दोगे। अगर नहीं दिया तो बहुत मार मारेंगे। या हम ही दे दें? बोल नहीं रहा है रे कोई। चलो हम ही दे देते हैं। किससे खतरा था? खोखा से। अगला है कि सेन साहब की आँखों का तारा है, बताओगे कौन था? कार, खोखा, खोखी या उपयुक्त सभी? आपको पता है क्या हो जाएगा? खोखा था आँखों का तारा, बुढ़ापे का एक सहारा, जो भी कहोगे। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? बताए थे ना किसने? मदन ने, सेन साहब ने, गिरधर लाल ने, मदन के दोस्त ने। तो आपको पता होना चाहिए किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ठीक है। आगे है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीतते हैं, पर उस हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये पाठ की पंक्ति क्या है? अब आप बताइए। पहला बहादुर पाठ की, नहीं है। मछली, नहीं है। शिक्षा और संस्कृति की, नहीं है। तो ये किसका हो जाएगा? 20 के दांत का हो जाएगा। अगला ऑप्शन सुन, अगला है कि सीमा, रजनी, ओला, सोफाली, आरती, 5 किनकी बहनें थी? बताओ। मदन की, खोखा की, सेन साहब की, या ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिट गया है, मतलब दिख नहीं रहा है, मिटा हुआ तो नहीं है ना। आपको आंसर क्या याद रखना है? आंसर याद रखना है इसका किसका था? खोखा की बहन थी। आगे ठीक है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताओ। सेन साहब का है या मिस्टर जी का है या गिरधर लाल का है या मुखर्जी जी का? तो आपको आंसर में याद रखना है कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आपको याद रखना है। तो ये जो है ना किसका कथन था? बताए थे ना, बताए थे कि मैं खोखा को तो इंजीनियर या क्या चीज़ बिजनेसमैन बनाऊंगा। अगला है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताओ। दुक्कारना, प्यार करना, मार या फटकार? तो बताए थे ना क्या चीज़, मार खाना बेचारे के लिए क्या था? मामूली बात हो गया था। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को भी बदल दिया? बेटियों के अनुसार? मदन के अनुसार? नहीं। गिरधर लाल के अनुसार? नहीं। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। अगला है कि सेन साहब के मित्र कौन थे? बताओ कौन थे? डॉक्टर, वकील, पत्रकार या शिक्षक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है पत्रकार थे, तभी ना ये बैंक गए थे तो ऐठ कर जो है रह गए थे, अभी थोड़ी देर ऊपर पहले बताए थे। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? बताओ। ये जो है पंक्ति हम बोलना चाहते थे लेकिन आपको जो है उसमें बोल नहीं पाए थे, यही चीज़ हम जो है ना भूल रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कबूतर, बतख या मछली या हंस? तो आपको याद रखना है क्या चीज़? हंस। अगला है कि सेन साहब की मोटर कार थी? बताओ। एस्टीमल इंडिया, इंडिका एस्टीमल, मारुति 800 या डिजाइड मोटर कार? देखो ये चीज़ हमने आपको नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे पूछा है, तो आपको याद रखना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रीमल इंड। क्या होगा? एस्ट्रीमल इंड। अगला है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? बताओ। गिरधर लाल को या खोखा को, मदन को या सोफाली को? बताइए क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जब उसका बेटा था अथी कर गया था, किसको? गिरधर लाल को बहुत फटकार लगा था। किसके मोटर कार की चमक दमक
को कोई खतरा नहीं था। पहला, खोखा से, मदन से, या पड़ोसन के बच्चों से, या सेन साहब की पुत्रियां थे। तो आपको पता है कि पुत्रियां को जितना बोलता था बेचारा उतना ही करती थी, तो पुत्रियां से खतरा नहीं था। लेकिन बाकी बात तो है ये था ना। आगे, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। गिरधर लाल जो है किस वर्ग का था, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या निम्न मध्य वर्ग। तो आपको आंसर में क्या याद रखना है, तो आंसर आपको इसमें से देना है क्या चीज़, तो आंसर देना है निम्न मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग होगा इसका, निम्न मध्य वर्ग होगा, ठीक है। अगला है कि नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। पहला, प्राचीनतम, भक्ति, नवीनतम या सामाजिकता। आंसर बताइए। आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या चीज़, नवीनतम भाषा के थे। कैसे थे, नवीनतम भाषा के थे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमारा जितना भी एक्सरसाइज किसमें बताओ, एक्सरसाइज 2 में किससे, तो गद्य खंड का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।